साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर एक बड़ी अहम अपडेट यूक्रेन से आई कि यूक्रेन ने रूस की S-400 को मार गिराया, और एक नहीं बल्कि पिछले 2 महीने में 2 S-400 को मार गिराना ये भारत के लिए भी चेतावनी हो सकता है, क्योंकि भारत रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 खरीद रहा है। 3 पहुंच चुकी हैं, 2 का इंतजार है। हम किस प्रकार से इस अहम अपडेट को डिफेंस के लिहाज से देखें? हाँ राजेश, रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने 2 बार रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को डैमेज पहुंचाया है। अब भारत इन सब डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, लेकिन इससे इंडियन एयरफोर्स चिंतित नहीं है। हम में से जो एयरफोर्स में काम कर चुके हैं या इंडियन आर्मी और नेवी में एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट कर चुके हैं, हम सबको मालूम है कि जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो दुनिया में बेहतरीन, बेस्ट, बहुत बढ़िया हो, फिर भी एक ना एक दिन दुश्मन कुछ तरीका निकाल लेता है उसको बीट करने का। तो हर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। S-400 भी बहुत शानदार है। कम से कम अमेरिका के थार्ड सिस्टम से या अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, एक समय हमेशा होता है कि दुश्मन उसकी कुछ काट निकाल लेता है। अब इंडियन एयरफोर्स जो है, ये जो यूक्रेन और रूस में डेवलपमेंट हो रही है S-400 वाली, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। हम 3 रेजिमेंट ले चुके हैं, 2 और आने वाली हैं, और उनका डिप्लॉयमेंट हम करेंगे। एक को उत्तर में रखेंगे, पंजाब में या कश्मीर में, ताकि वो पाकिस्तान की तरफ भी देख सके, चीन की तरफ भी देख सके। 2 को पश्चिम में रखेंगे, गुजरात में और राजस्थान में, वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, और 2 को पूरब भारत में डिप्लॉय करेंगे ताकि वो चीन की तरफ देख सके। हम देख रहे हैं, एयरफोर्स के जितने एक्सपर्ट्स हैं, हम देख रहे हैं कि 2 चीजें। रशिया ने क्या गलती कर दी कि उनके S-400 पर हो गया, और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ने ये कौन सा तुरुप का इक्का छोड़ दिया कि उन्होंने रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर दिया। तो फौजी पार्टनर्स में हम इसे कहते हैं कि रशिया ने क्या गलती की, यूक्रेन ने क्या बढ़िया टैक्टिक अपनाए, और इंडियन एयरफोर्स से क्या सीख ले रही है, और इंडियन एयरफोर्स इससे क्या करेक्टिव एक्शन लेगी। तो हम इस पे बहुत अलर्ट हैं, चौकन्ने हैं, और हमें कोई डर नहीं है कि S-400 बहुत बेहतरीन है और हम इसको डिप्लॉय करेंगे पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध पूरी सेफ्टी के साथ। जी ठीक है सर, लेकिन जो जानकारी आ रही है निकलकर कि अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS नाम का कोई मिसाइल सिस्टम दिया है, कहा जा रहा है कि काफी स्पीड उसकी है, उसने दोनों ही बार जो है वो S-400 को मार गिराया है। तो क्या ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, इसकी आती हुई मिसाइलों को रोकना S-400 के लिए एक बड़ी चुनौती होगा? तो कोई शक नहीं है, बेशक अब जो अलग अलग तरह के वेपन सिस्टम बन रहे हैं जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को दुश्मन नॉकआउट करता है, पहले भी होते थे, पहले भी तरीके थे कि दुश्मन ने कोई एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। पाकिस्तान, मेरे जमाने में मैं बताता हूं, पाकिस्तान के पास फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम क्रोटेल था, हमने तरीके निकाले थे कि उसको कैसे बीट किया जाए। ठीक है, तो इसमें ये मेजर्स, काउंटर मेजर्स एंड काउंटर काउंटर मेजर्स चलते रहते हैं। अब क्या हुआ है कि हमने डीप स्टडी की है कि रूस ने क्या क्या गलतियां कर दी हैं। जैसे कि रूस कमांडर था, उसने अपने S-400 को एक जगह पे ही काफी दिनों तक रखा। इससे यूक्रेन को लोकेशन पता लग गया, उसने उसके ऊपर एटाकमस सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर दी। बहुत बढ़िया मिसाइल है, मानता हूं, इफेक्टिव है, 300 किलोमीटर रेंज है, जीपीएस से गाइडेड होता है, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम से गाइडेड होता है, और टर्मिनल फेज में ये क्या एक रेडार को ऑन कर लेता है और जो S-400 की रेडार की फ्रीक्वेंसी है उसको लोकेट करके उसके अंदर घुस जाता है। जी, तो ऐसे एंटी रेडार मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल पहले भी थे। तो अमेरिका ने एटाकमस बना लिया है, बहुत बढ़िया,
इंडियन एयरफोर्स को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा वाला वेपन सिस्टम फिलहाल चीन के पास भी नहीं है, आने में 5-10 साल लगेंगे। और ऐसा वाला एटैकम्स जैसा अमेरिकन सिस्टम पाकिस्तान के पास भी नहीं है, पाकिस्तान के पास आने में 10 या 20 साल लगेंगे। और जब तक चीन के पास होंगे, हमारे पास उसका काउंटर तैयार हो जाएगा। देखिए, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में रशिया ने क्या मिस्टेक की, उन्होंने उसको एक जगह रखा। एक शब्द होता है फायर एंड स्कूट। जैसे आपने एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किया, उसके बाद आपको वहां नहीं रहना चाहिए। जो कमांडर है उसको तुरंत अगले 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में अपना जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस रेडार है, मिसाइल गाइडेंस रेडार है, लॉन्चर है, कमांड पोस्ट है, उनको तुरंत मूव करना चाहिए, नए लोकेशन में ले जाना है। ये एक स्टैंडर्ड टैक्टिक होती है, रशियन कमांडर ने नहीं किया। एक और गलती जो रशियन कमांडर ने कर दी वो है कि उसने जब S-400 को डिप्लॉय किया तो उसको हार्ड प्रोटेक्शन नहीं दी। देखिए, एटैकम्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अगर टारगेट से 15, 20, 30 मीटर दूर फटता है जाकर, यानी S-400 से, तो अगर एटैकम्स में उन्होंने 250 किलो का एक वॉरहेड लगाया है, तो कमांड पोस्ट है, सर्विलेंस रेडार है, मिसाइल गाइडेंस रेडार है, उसके आसपास बैलास्ट प्रोटेक्शन वॉल होना चाहिए, ताकि एटैकम्स मिसाइल जो है समझिए 10 या 20 मीटर दूर फटती है तो बैलास्ट प्रोटेक्शन वॉल जो है वो रेडार को बचा लेती है। ये रशियन कमांडर ने किया था। जो मेरे को पिक्चरें दी हैं क्राइमिया में और ईस्ट यूक्रेन में जो उन्होंने डिप्लॉय किए, मैं तो बहुत हैरान हूं। बहुत ही ढीला ढाला ढुलमुल रवैया रशियन कमांडर का रहा है। तो हम जब S-400 को डिप्लॉय करेंगे, हमने एक एक रेजिमेंट के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम जब पंजाब में डिप्लॉय करेंगे S-400 को, तो पंजाब में हमने 6 जगह पर बैलास्ट प्रोटेक्शन साइट्स बनाई हैं। एक अंबाला में, एक पटियाला में, एक जलंधर में, एक पठानकोट के पास, एक लुधियाना के पास। यानी हर जब भी हमें शक होगा कि दुश्मन ने एक ड्रोन उड़ा के या दुश्मन के सैटेलाइट ने हमारी लोकेशन पता कर ली है, तो हम तुरंत हमारे S-400 को वहां से मूव कर देंगे। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। मेरा पॉइंट ये है सर कि एक S-400 बहुत भारी सिस्टम है, क्या वाकई में इतना आसान है उसे मूव करके ले जाना? ठीक है, वो ट्रक पे माउंटेड है, वो मूव होगा, लेकिन बहुत भारी सिस्टम है। क्या फायर करने के 5-10 मिनट के अंदर उसे मूव करना आसान होगा? दूसरी चीज जो मैं बड़ी एक अहम देख रहा हूं सर कि अब वो दौर नहीं रहा कि दुश्मन के बारे में सिर्फ हमें एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन होती थी कि जीपीएस पे आप देख लो यहाँ से फायर आया है। आज सैटेलाइट और ड्रोन जो है आपको, वो आपकी मूवमेंट को ट्रेस कर रहे हैं, मूवमेंट को ट्रेस कर रहे हैं सर, ड्रोन भी और सैटेलाइट भी मिलके। ये एक नया चैलेंज आर्टिलरी के सामने भी है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने भी है। राजेश, ये एक कैट एंड माउस गेम है। क्या होता है कि पहले करते रहे हैं, चलो मैं बता ही देता हूं कि जब हम एक मिसाइल स्क्वाड्रन को मूव करते हैं, पिचोरा स्क्वाड्रन को हम मूव करते हैं, आधे घंटे में मूव कर देते हैं। और जब वो नए लोकेशन पे पहुंचती है तो हम 5 से लेकर 7 मिनट में उसको रीडिप्लॉय कर देते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, हमारे पास काफी डमीज भी हैं। सैटेलाइट से दुश्मन देखेगा, देखने दो, ड्रोन से दुश्मन देखेगा, देखने दो, हमने डमीज बनाई हुई हैं। तो क्या है कि ये डमी जो हैं, ये स्केल मॉडल होते हैं, ऑलमोस्ट उतने ही बड़े होते हैं। हम जब डमीज को मूव करेंगे, दुश्मन को डमी मिसाइल या डमी रेडार, हमने तो चतुराई से हमारे जो डमी प्लास्टिक के बने हुए या प्लाईवुड के बने मिसाइल जब मूव करते हैं, हम तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक एमिटर भी लगा देते हैं, वो रेडार की फ्रीक्वेंसी भी भेजता रहता है। तो जब हमारी डमी चलती है कॉन्वॉय पे नए लोकेशन में जाने के लिए, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी भी निकलती रहती है। तो दुश्मन को काफी हद तक लगेगा यार पता नहीं कहां जा रहा है, कौन जा रहा है, और सैटेलाइट से उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा। सैटेलाइट से उसको लगेगा कि यार डमी भी असली है। तो ये कैट एंड माउस का गेम होता है। मैं अब क्या होता है, जब जगह रशियन कमांडर की जो साइट्स हैं उसकी फोटो मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, इंटरप्रेट कर रहा था। मैं फोटो इंटरप्रेटर भी रहा एयरफोर्स में। उसने गलती से क्या किया कि अपने जितने एसेट्स हैं उनको
बस 100 मीटर इधर 200 मीटर इधर लगा दिया। हम क्या करते हैं इंडियन एयरफोर्स में, हमारे पास जो S-400 आए हैं उसका जो सर्वेलेंस रेडार है हमने हमारे लॉन्चर से 1.5 किलोमीटर दूर लगाया हुआ है। ओके, ताकि अगर गलती से भी दुश्मन का एंटी रेडिएशन मिसाइल हमारे रेडार में घुस जाए, हमारे जो लॉन्चर्स हैं वो सेफ हैं। ओके, तो ये जो तरीके हैं बेसिक टेक्निक है। दूसरी चीज, अगर दुश्मन का आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में भनक तक लगती है, एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर पता कर लेता है कि कौन सा उस दुश्मन का ड्रोन है, कौन सा उसका बॉम्बर है, कौन सा फाइटर है, कौन सा दुश्मन का रिफ्यूलर है। एक्सपीरियंस वो लगा लेता है कि यार ये जो आ रही है ना मेरी तरफ, ये दुश्मन का एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जैसे एटैकमस आ रहा है। अब ना ठीक है, वो स्विच ऑफ कर सकता है ओके, कुछ दिनों के लिए। एक्सपीरियंस जो कंट्रोल है वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके अपनी लोकेशन को ठीक है। स्टील कर देता है, यानी अच्छा, लोकेशन जो एक है आखिरी सवाल, एक राइट को दिखती है, तो एक आखिरी सवाल, दुश्मन को बीट कर सकता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब उसका चाहूंगा। चाइना के पास भी 7 के आसपास S-400 के स्क्वाड्रन हैं, भारत के पास 5 हैं। क्या S-400 वर्सेस S-400 अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा LAC पर? हमारे जो S-400 हैं, चाइना के पास S-400 नहीं है, थोड़ा कम वाला है, S-300 समझ लो। ओके, देखिए, एक चीज होती है कि इनको कभी भी कोई पक्ष ये स्ट्रेटेजिक वेपन से कोई भी बॉर्डर पे तैनात नहीं करता जी, पर इनकी रेंज अगर 400 किलोमीटर है तो इसको हमेशा बॉर्डर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पीछे रखते हैं। ठीक, चाइना ने भी वही करना, चाइना ने भी अपने सिस्टम को बॉर्डर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पीछे रखना है। जी, दूसरी, S-400 जो है वो ऑफेंसिव वेपन नहीं है, मूलतः प्राइमरीली एक डिफेंसिव वेपन है कि दुश्मन हमला करेगा तो हम बचाएंगे। तो बचाएंगे किसको? स्ट्रेटेजिक टारगेट को बचाएंगे। हम चाहते हैं कि हम दिल्ली को बचा लें, ओके, हम भाखड़ा नंगल को बचा लें, हम चाहते हैं कि हम हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं राजस्थान में और महाराष्ट्र में उनको बचा लें। तो हमारी ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऐसे भी थोड़ी डेप्थ में है, आप समझे ना। ओके, हमने समझे, S-400 को अमृतसर में नहीं डिप्लॉय करना कि पाकिस्तान के दूसरे छोर पे जो पाकिस्तान का फाइटर विमान उड़ रहा है उसको गिराना है, नहीं। हमने उसको S-400 को इस तरह से डिप्लॉय करना है कि अगर चाइनीज एयरफोर्स का कोई बॉम्बर विमान या मिसाइल अगर यूपी में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आ रहा है, या बिहार में जो जी, हमारे बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में स्टील प्लांट है उसकी तरफ आ रहा है इंडस्ट्रियल टारगेट के लिए, स्ट्रेटेजिक टारगेट के लिए, तो हम उसको कैसे बचाएं? तो ठीक है, S-400 प्राइमरीली एक डिफेंसिव वेपन है, बहुत ही ओके, कारगर, बहुत ही शानदार है। अमेरिका के ठीक, थार्ड या पेट्रियोट से अच्छा है, लेकिन हर हथियार की एक काट होती है, हर सूरमा एक दिन अभिमन्यु के सामने आ जाता है। जी, चलिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बारीकी से इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।